बहुत समय पहले जब गुरुकुल शिक्षा प्रणाली होती थी, तब हर बालक को अपने जीवन के 25 वर्ष गुरुकुल में बिताना पड़ते थे। उस समय एक महान गुरु दीनानाथ हुआ करते थे, जिनका गुरुकुल बहुत प्रसिद्ध था, जहां दूर दूर के राज्य के शिष्य शिक्षा प्राप्त करने आते थे। बात उन दिनों की है जब गुरु दीनानाथ की उम्र ढलने लगी थी और उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। घर में विवाह योग्य एक कन्या थी। पिताजी, आप कैसे हैं? और आप चिंता क्यों कर रहे हैं? बेटी, मुझे हमेशा तुम्हारी चिंता सताती रहती है। मैं तुम्हारा विवाह एक योग्य व्यक्ति से करना चाहता हूँ, जिसके पास संपत्ति भले ही ना हो, पर वह कर्मठ हो, जो किसी भी परिस्थिति में तुमको खुश रख सके और उचित समय पर उचित निर्णय ले सके। एक दिन उनके मस्तिष्क में एक ख्याल आया। उन्होंने इस परेशानी का हल सोचा कि क्यों ना वो अपने खुद के शिष्यों में से ही योग्य वर की तलाश करें। उनसे बेहतर उनकी बेटी के लिए और क्या हो सकता है। इस कार्य के लिए उन्होंने शिष्यों की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और सभी शिष्यों को एकत्रित किया। मैं एक परीक्षा आयोजित करना चाहता हूं, जिससे सभी की बुद्धिमानी का परिचय हो सके। मुझे अपनी पुत्री के विवाह की चिंता है, जिसके लिए मेरे पास पर्याप्त धन भी नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम लोग विवाह में लगने वाली सभी सामग्रियां कैसे भी करके एकत्रित करो। इसके लिए भले ही तुमको चोरी का रास्ता चुनना पड़े, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुमको चोरी करता कोई भी ना देख सके। इसी एक शर्त का पालन सभी को करना है। अगले दिन से सभी शिष्य कार्य में जुट गए। रोजाना कोई ना कोई तरह तरह की वस्तुएं चुरा कर लाता और गुरु दीनानाथ को दे देता। गुरु दीनानाथ उन्हें एक विशेष स्थान पर रख देते, क्योंकि परीक्षा के बाद यह सभी वस्तुएं उनके मालिक को वापस करना जरूरी था, क्योंकि वे अपने शिष्यों को सही ज्ञान देना चाहते थे। सभी शिष्य अपने अपने दिमाग से कार्य कर रहे थे, लेकिन इनमें से एक चुपचाप गुरुकुल में बैठा हुआ था, जिसका नाम अर्जुन था। वह गुरु दीनानाथ का सबसे करीबी और होनहार छात्र था। उसे ऐसा बैठा देख गुरु दीनानाथ ने इसका कारण पूछा। अर्जुन, तुम ऐसे क्यों बैठे हुए हो? तुम परीक्षा में भाग क्यों नहीं ले रहे हो? बताओ, क्या परेशानी है तुम्हें? गुरुजी, आपने परीक्षा की शर्त के रूप में कहा था कि चोरी करते वक्त इसे कोई देख ना सके। इस प्रकार अगर हम अकेले में भी चोरी करते हैं, तब भी हमारी अंतरात्मा उसे देख रही है। हम खुद से उसे छिपा नहीं सकते। इसका अर्थ है चोरी करना व्यर्थ है। अर्जुन की बात सुनकर गुरु दीनानाथ के चेहरे पर खुशी छा जाती है। वे उसी वक्त सभी को एकत्रित करते हैं और पूछते हैं, आप सब ने जो चोरी की, क्या उसे किसी ने देखा? सभी कहते हैं नहीं। तब गुरु दीनानाथ कहते हैं कि क्या आप अपने अंतर्मन से भी इस चोरी को छुपा सके? सभी छात्रों को बात समझ में आ गई और सबका सर नीचे झुक गया, सिवाय अर्जुन के। अर्जुन इस परीक्षा में अव्वल आया है और आप सभी के सामने मैं ये घोषणा करता हूँ
कि मैंने ये परीक्षा अपनी पुत्री के लिए उचित वर तलाशने के लिए रखी थी। इस प्रकार मैं अर्जुन का विवाह अपनी पुत्री के साथ तय करता हूँ। सभी छात्र खुशी से झूम उठते हैं। साथ ही चुराई हुई हर वस्तु को उसके मालिक को सौंप विनम्रता से सभी से क्षमा मांगते हैं। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य अंतर्मन से छिपा नहीं रहता और अंतर्मन ही मनुष्य को सही राह दिखाता है। इसीलिए मनुष्य को किसी भी कार्य के सही गलत के लिए अपने मन को टटोलना सबसे जरूरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।